राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुख समृद्धि की कामना करती हैं और यदि आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हम वही सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कॉमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आप सभी जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है। करवा चौथ के 4 दिन के बाद, चौथ के बाद जब अष्टमी तिथि आती है तब हम अहोई माता का व्रत करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत को विशेष रूप से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय है और विशेषकर महिलाएं इसे अपनी संतान के कल्याण के लिए रखती हैं। अगर आप पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत कर रही हैं तो कुछ विशेष नियम और सावधानियां रखनी चाहिए जिससे यह व्रत आपके लिए पूर्ण फलकारी हो, ताकि व्रत का पूर्ण फल मिले और माता अहोई की कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले जानते हैं अहोई माता है कौन। माँ गौरी ही माता अहोई हैं। गौरी माता पार्वती माता के बहुत से स्वरूप हैं, उनमें एक अहोई माता का स्वरूप है। इस दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे व्रत की शुद्धता प्रभावित हो सकती है और ये हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम पूजा किस प्रकार से करें, तो पूजा की संपूर्ण विधि भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो हम इन बातों का ध्यान रखें और कुछ गलतियां ना करें। पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर के दिन गुरुवार को सुबह 1:08 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते अहोई अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पूजन सामग्री में विशेष तौर पर क्या चीज़ें होती हैं। व्रत करने से पहले व्रत की विधि को सही ढंग से जान लेना चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए विशेष पूजा सामग्री होती है। एक कलश जल वाला और कुमकुम, चावल, मिठाई, सिंदूर, फल, दूर्वा और करवा और करवे में लगी जो सीख होती है, सरई जिसको बोला जाता है वो, और जो भोजन आप बनाएं सात्विकता से परिपूर्ण, वो सब कुछ। अहोई माता की तस्वीर या अहोई माता का दीवार पर बना हुआ चित्र, और आजकल तो तस्वीर मिलने में कोई परेशानी होती नहीं है। तो देखिए, यहाँ हम एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे। यदि अभी तक आपने अहोई अष्टमी का व्रत नहीं किया है और आपकी संतान बड़ी हो गई है या आपकी संतान बीमार रहती है या 4-6 साल की है और आपका मन है कि आप इस व्रत को शुरू करें, तो इस बार आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि इस बार अत्यंत दुर्लभ संयोग के साथ अहोई अष्टमी का व्रत है। आपको पता ही होगा कि गुरु पुष्य नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग में अहोई अष्टमी का व्रत है। बहुत ही सुंदर और बहुत बड़े बड़े संयोग के साथ अहोई अष्टमी का व्रत आया है। तो यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो इस बात से शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुत्र प्राप्ति के बाद ही माताएं इस व्रत को करें। जिनकी बेटियां हैं, जिनकी कन्याएं हैं, वो माताएं भी अपनी बेटियों के उत्तम स्वास्थ्य, उनके कल्याण के हेतु इस व्रत को कर सकती हैं। संतान दोनों ही बराबर हैं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। जब ईश्वर ने कभी भेद नहीं किया तो हम क्यों करें, और कन्याएं तो साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि व्रत की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले एक दिन पहले, जब 23 तारीख को आप 24 तारीख को व्रत है तो 23 तारीख की रात को
सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना प्याज लहसुन वाला, और ऐसा भोजन करें कि प्यास ना लगे, जिस प्रकार से करवा चौथ पे हमने अपनी वीडियो में बताया था। बहुत अधिक मसालेदार, चटपटा, खट्टा, बहुत ऑयली ना करें। मैं तो दलिया खाती हूँ, आपको बताऊँ, हींग जीरे से तड़का लगा लेती हूँ और दलिया खाती हूँ इस तरह के व्रत से पहले, क्योंकि यह व्रत भी निर्जल होता है, बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही बिना अन्न और जल ग्रहण किए इस व्रत को किया जाता है। जिस प्रकार से हम अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य, उनकी दीर्घ आयु की कामना करके करवा चौथ का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से अपनी संतान के लिए हम अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि जैसे ना मेरी बेटी है, तो उसको बहुत दिमाग में अजीब अजीब बातें रहती, तो वो कहती मम्मी पापा के लिए तो व्रत रखती हो, पर हमारे लिए तो कोई व्रत ही नहीं होता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से अहोई अष्टमी का व्रत कर रही हूँ, और जैसे मैं पापा के लिए करती हूँ वैसे तुम लोगों के लिए भी करती हूँ। तो है ना कितनी मज़ेदार सी बात कि उसके सवाल का जवाब था मेरे पास। तो चलिए, ये बातें तो होती रहती हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो कर लेते हैं। तो आप इस तरह का आहार लीजिए कि आपको प्यास ना लगे, साथ ही कुछ मीठा खा लीजिए, और दूध जैसे ठंडा ले लीजिए, फ्रिज का ठंडा नहीं, नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग आप उतना ही ठंडा दूध लेके उसमें कुछ मीठा जैसे जलेबी इमरती डाल के और आधा कटोरी खा लीजिए। इससे बहुत सच में रिलैक्स मिलता है, सर दर्द भी नहीं होता है और प्यास भी नहीं लगती है। आप करके देखिए तभी समझ आएगा। इस तरह से आप रात के 12 बजे से पहले खा लीजिए, पी लीजिए, और ब्रश करके अच्छे से अपना मुख शुद्धि करके आपको सोना होता है। फिर सुबह देखिए बहुत जल्दी उठना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सुबह हम तारों की छाँव में भी पूजा करते हैं, और शाम को तारों की पूजा करके हम अर्घ दे के तारों को, तब हम अपना जो व्रत है उसको खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। तो आपके यहाँ यदि कोई आपके कुल की कोई परंपरा हो, आपके यहाँ कोई रिवाज हो, तो आप उसके अनुसार व्रत कीजिएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे थोड़ी सफाई करते हैं पूजा के स्थान पर, क्योंकि जो बाहर का एरिया होता है ना, वहाँ पर हम सूरज, क्षमा कीजिएगा, मतलब चंद्रदेव, जो वो होता है ना एपन से चंद्रदेव बनाते हैं, मतलब उनकी आकृति बनाते हैं और पूजन करते हैं। तो हम बाहर जहाँ बालकनी है हमारी, तुलसी मैया रखी है, वहीं सफाई करके और उसके बाद नहा धोकर पीले, हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनिएगा। बृहस्पतिवार का दिन है तो पीला पहनिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और वैसे भी अहोई अष्टमी के व्रत में पीले रंग का बहुत अधिक महत्व भी होता है। वैसे आप लाल और हरे रंग के वस्त्र भी पहन सकती हैं। तो इसके बाद में स्नान करके तैयार हो जाइए और अपनी थाली सजा लीजिएगा। थाली में आपको जल, और जल में गंगा जल मिला लीजिए, और हल्दी, रोली, सारी चीज़ें, भोग भगवान का। कुछ अगर आपके पास नहीं हो ना, तो जो पोहा होता है ना, चिवड़ा, वो रख लीजिए, और चीनी रख लीजिएगा, और अक्षत रख लीजिए, धूप दीप रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए। इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम चंद्रदेव को और तारों को अर्घ देते हैं सुबह 4 बजे उठ के नहा के। तो सबसे पहले हम तैयार होने के बाद उनको अर्घ देंगे, उनकी आरती उतारेंगे, पूजन करेंगे, और चंद्रदेव की जो आकृति हम बनाते हैं उनका पूजन करते हैं। उनको तिलक, चंदन, हल्दी, कुमकुम से करने के बाद में उनको पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करते हैं। जैसे चंद्रदेव का मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम सोम सा चंद्राय नमः, ओम श्री सोमाय नमः। इस तरह से बोलते हुए फिर ये पूजा हमारी हो जाती है संपन्न। अब हम अंदर आते हैं, अंदर आके अपनी प्रतिदिन वाली पूजा करते हैं और अहोई माता के व्रत का संकल्प लेते हैं। तो संकल्प लेने के लिए कुछ नहीं करना है, एक कॉइन और थोड़े से अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा गंगा जल उसमें छिड़क के आपको हाथ में, सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में अपने रखना है, और सीधे हाथ को बाएं हाथ में रख के सिंपल भाषा में बोलना है कि हे अहोई मैया, प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज, अहोई माता, आज हम आपका व्रत कर रहे हैं अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए, या संतान प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी इच्छा हो। आप हिंदी में साधारण तौर से हम आपको बता रहे हैं, ऐसे कि हम करते हैं, आप स्वीकार करें। और लास्ट में आप क्षमा प्रार्थना जरूर कर लीजिए। फिर आप अपनी प्रतिदिन की पूजा कर लीजिए, और जो कोई मंत्र जाप आपको करना हो तो माता के मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। ये हो गई आपकी सुबह की पूजा। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि सुबह तारों की छाँव में ही, जब मतलब दिन ना निकले, चिड़िया कौआ ना बोले, उससे पहले पहले आप चाय पानी, जैसे सरगी
ली जाती है ना, तो यहाँ सरगी नहीं होती है। जैसे पूरा इधर करवा चौथ का व्रत होता है, फिर 2-3 दिन बाद एक और व्रत आ जाता है, इधर दीपावली का कार्य चल रहा होता है कंटिन्यूसली, तो दिक्कतें ना हो, ज़्यादा शारीरिक समस्या ना हो, तो कुछ लोग दूध या चाय वगैरह ले लेते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ लेने का हो तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आपको निर्जल और निराहार ही रहना। लेकिन सूर्य देव के उगने के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। फिर अपना दिन भर आप जैसे भी आपको व्रत करना है, जो आपके दैनिक कार्य हैं उनको थोड़ा हल्का कीजिए, सारे कार्यों को मत कीजिए, और थोड़ा सा हल्का करने के बाद में मतलब कार्य कीजिए जिससे कि आपका व्रत अच्छे से हो। फिर अपना दोपहर से, बहुत सारे घरों में ना दोपहर के समय भी ये पूजा हो जाती है। और व्रत की शुद्धता बनाए रखने के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करें, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। और इस व्रत में भी निर्जल रखा जाता है, ना ही कुछ खाया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है। हाँ, अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप कोई फल या फिर दूध ले सकते हैं दिन में, वरना अगर आपको लेना है तो आप तारे और चंद्रदेव के रहते ही आसमान में ले लीजिए। और इसके बाद में आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। माता से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। और हाँ, आपको यह भी ध्यान रखना है कि दोपहर में अगर आपके परिवार कुल की परंपरा के अनुसार पूजा होती है तो तब कर लें, नहीं तो प्रदोष काल में यह पूजा होती है। अब आप सात्विक भोजन बना लीजिए। भोजन में जैसे खीर है, पुए जिनको गुलगुले कहा जाता है वो भी बनाए जाते हैं, और पूड़ी सब्जी बिना प्याज लहसुन का, सब कुछ एकदम सात्विक और शुद्ध बनाइएगा सारा कुछ बनाने। और हाँ, दिन में अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो शाम को भी स्नान आवश्यक है। तो इस तरीके से आप सारी तैयारी करने के बाद में अपना प्रदोष काल तक सब तैयारी कर लीजिए और पूजा करने बैठ जाइए। और पूजा कर लीजिए। पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको ज़मीन को साफ़ करके वहाँ एक चौक बनाना है। चौक आप आटे से और एपन से, दोनों में से किसी से भी बना सकते हो। उसके बाद चौकी रखनी है। उसको हाँ, चौक पर कुछ अक्षत या फिर गेहूं के दाने डाल लीजिए। उसके बाद चौकी रख लीजिए। चौकी के ऊपर एक लाल पीला कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर अक्षत का आसन देते हुए या पुष्प का आसन देते हुए माँ अहोई की एक तस्वीर आपको विराजित करनी है। इसके बाद में एक कलश रखना है जल से भरा हुआ, जैसे कि हम कलश रखते हैं। और कलश में आपको आम के पत्ते, अशोक के पत्ते लगाने हैं। उसमें वही हल्दी की गांठ है, कॉइन है और कमलगट्टा, सुपारी, सारी चीज़ें डाल लेनी है। उसको ढक देना है। अक्षत से भरा पात्र रखना है। इस तरीके से आपको कलश रख लेना है, ठीक है। और उसके ऊपर ये होता है दीप कलश, ये भी ध्यान रखना है। इसके ऊपर हमारे यहाँ सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाया जाता है। आपके यहाँ अगर कोई और तरह की परंपरा हो तो वो भी करें, हम बार बार कह रहे हैं। इसके बाद आप एक दिया प्रज्वलित कर लीजिए देशी घी का दिया, जिससे कि हम आरती वगैरह भी करते हैं। तो सबसे पहले माता को हमें जल चढ़ाना है। माता को जल से जैसे थोड़ा छींटा देना है गंगा जल से। उसके बाद माता को हम सिंदूर लगाएंगे और हल्दी लगाएंगे। माता को हम रोली लगाएंगे यानी कुमकुम, अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाना है। माता को पान सुपारी चढ़ाना है, फल अर्पित करना है। कोई मिठाई आप बाहर से मंगाएं तो उसका भी भोग लगाएं। घर में जो खीर पुए पूड़ियाँ बनाइए सबका भोग लगाएं। हमारे यहाँ चिवड़ा भी ज़रूरी होता है तो हम चिवड़ा भी रखते हैं। और हम मिठाई के रूप में बाहर से जो चीज़ आती है वो पेड़ा होता है, तो हम पेड़ा रखते हैं। और यहाँ हम आपको बताएं, एक छोटा सा चौकी के आगे बनाकर, जैसे करवा चौथ पे हम करते हैं, अगर आपने हमारी पिछले साल की वीडियो में देखा हो तो वैसे करके करवा रखा जाता है। जो करवा चौथ का करवा होता है ना, जैसे हमारा कांसे का करवा है, पहले फूल पीतल के बर्तन चलते थे, तो फूल का कांसे का करवा है हमारा, धातु का। हम उसी करवे में 8 पूड़ियाँ, अष्टमी तिथि है तो 8 पूड़ियाँ और 8 पेड़े रखते हैं। थोड़े से हम उसमें पोहा चिवड़ा डाल लेते हैं और 8 सीख जो सरई होती हैं उसकी टोटी में 8 सीख लगाते हैं। इस तरीके से रखते हैं। और इसमें करवा फेरा नहीं जाता है, एक ही करवा रखा जाता है और उसको इस तरीके से भर के रखते हैं। और देखिए, पूड़ियाँ छोटी छोटी बनाते हैं, पेड़ा भी छोटा छोटा रखते हैं, क्योंकि खुद को ही वो प्रसाद खाना होता है। इसके बाद थाली में भी सारा कुछ रखना होता है। तो करवे के अंदर से निकाल कर 8 पूड़ियों 8 पेड़े का भोग लगाना होता है करवा माता को, गणेश जी को। इस तरीके से हो गया पूजन। इसके बाद में आपको बायना यदि निकालना तो बायने का जो सामान है वो भी आप माता को अर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद आपको
आपको हाथ में कुछ दाने जैसे गेहूं के या फिर अक्षत के या पुष्प लेकर माता अहोई अष्टमी की कथा सुननी होती है। कथा सुनने के बाद में आरती जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर पूजा हो गई। इसके बाद तब तक तारे निकल ही आते हैं। उसके बाद तारों को अर्घ दिया जाता है और तारों को अर्घ देकर माता अहोई से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, हमारे बच्चों की सदैव रक्षा करना, उनको किसी भी गलत मतलब संगत में मत पड़ने देना या गलत रास्ते पर ना चलें हमारे बच्चे। इस तरीके से माता से बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके माता से विनती करके कि माँ, ऐसे ही हर साल हम अहोई अष्टमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करें, ऐसी कृपा बनाए रखना। और हाँ, अहोई अष्टमी की कथा यदि आपके पास नहीं है तो हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, आप सुन लीजिएगा। बस हुंकारा भरना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से व्रत हो जाता है। इसके बाद आप अपने बच्चों को ज़रूर बिठाएं इस पूजा में। ध्यान रखें, बच्चों को भी अच्छे से तैयार करें, उनको सुंदर वस्त्र पहनाएं और नहाए धोए हुए बच्चे होने चाहिए। उनको टीका लगाएं, अक्षत लगाएं, उनको प्रसाद दें और जो पुत्र है उससे अपने चरण स्पर्श करवाएं। घर के सभी बड़ों के चरण स्पर्श करवाएं। जो पुत्री है उसको भी खूब प्यार दुलार करें। और पुत्र पुत्री जो भी आपके 1 2 3 4 5 जो भी बच्चे हों, सभी बच्चों के हाथों से जल ग्रहण करें। जैसे पति के हाथ से करवा चौथ में जल पिया जाता है ना, वैसे ही इस व्रत में बच्चों के हाथ से जल ग्रहण किया जाता है। तो अब कहीं कहीं लोग ऐसा कहते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। तो ये सब मुझे नहीं पता। वैसे भी चंद्रदेव इस दिन बहुत अधिक रात हो जाती, 11 बजे के बाद ही आते हैं, तो दिखते तो हैं नहीं। तो इसीलिए हम प्रातःकाल जल्दी पूजा करते हैं तो उस समय हो जाते हैं। लेकिन ये सब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये कितना सही कितना गलत है। और वैसे भी चंद्रदेव के दर्शन होते भी नहीं है रात को, मैं आपको बताऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करते रहिए और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही सरल विधि है अहोई अष्टमी व्रत की। अब हम आपको एक बात यहाँ पर और बताएंगे कि आप ना जैसे कुछ सावधानियाँ इस व्रत में रखनी होती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हो तो आप आज से नहीं, 24 तारीख को जब अहोई अष्टमी का व्रत है, इस दिन से आप शुरू कीजिए। क्योंकि अत्यंत दुर्लभ संयोगों के साथ मतलब इस वर्ष गुरु पुष्य राजयोग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग के साथ इस व्रत का प्रारंभ हो रहा है। इतने सुंदर अद्भुत संयोगों में पूजा करने से जो माताएं हैं उनको मन चाहा आशीर्वाद मिलता है। जिसको संतान की कामना हो, संतान नहीं हो रही हो, वो जरूर इस व्रत को करें। आज के दिन राधा कुंड में स्नान करें। यदि हाँ, देखिए पहले ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और यदि कई वर्ष हो गए आपकी शादी के, आपके संतान नहीं है, तो पति पत्नी दोनों जाएं मथुरा वृंदावन और राधा कुंड में रात के 11 बजे के बाद दोनों जोड़े के साथ में उस कुंड में, राधा कुंड में अपने संतान की कामना करके स्नान करें। और मैंने तो बहुत सारे लोगों को सुना भी है कि सब जिनके वर्षों से बच्चे नहीं हुए थे, 20-20 साल बाद उनके बच्चे पैदा हुए हैं। तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर उपाय है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो कि आपको इस व्रत में नहीं करनी होती हैं। तो जैसे इस व्रत में बच्चों को मारना पीटना नहीं है। बच्चों से थोड़ा सा वो रहता है। देखिए, जब हम सोचते हैं ना आज हम ऐसा नहीं करेंगे, तो चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे चारों तरफ से जो हमें मजबूर करती हैं करने के लिए। लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए एक दिन का। और मारना पीटना बिल्कुल नहीं है, गाली गलौज भी नहीं करनी है, प्यार से बात करनी है बच्चों से। साथ ही आपको किसी भी तरीके से गड्ढा नहीं खोदना है। जैसे आप सोचें कि गमले की गुड़ाई कर दें, आज हमारा व्रत है, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, लाओ गमले का काम कर लें, तो आप पानी दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। मतलब आपको किसी भी तरीके से मिट्टी को खोदना नहीं होता है। और नेल्स भी नहीं कट करने हैं, पार्लर भी नहीं जाना है। और पुरुष भाई जो हैं, बृहस्पतिवार का दिन भी है तो आप उनसे कहिए कि शेविंग भी ना करें। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इस व्रत में, क्योंकि यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत है। संतान के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ और लाभकारी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखें, घर से बाहर ना जाएं
और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के बच्चों को कोसें ना अपने बच्चों को कोसें और ना किसी बच्चे पर हाथ उठाएं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए गड्ढा ना खोदें, कोई मच्छर मक्खी को भी ना मारें आज के दिन। बस एक दिन की बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरह का कोई जीव जंतु, आप किसी को बुला लें अगर आपको कोई दिक्कत होने वाली है, कोई परेशानी हो रही है, कोई इस तरह की सिचुएशन कभी क्रिएट हो जाती कि सामने कुछ ऐसा जीव जंतु दिख जाता है कि हमें उसको ख़त्म करना ही होता है, तो आप किसी को बुला लें। लेकिन आप स्वयं जो माताएं हैं वो अपने हाथ से किसी की हत्या ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से अपने व्रत को करें और माता अहोई आप सभी की और मेरी संतानों की रक्षा करें, सभी को दीर्घायु प्रदान करें। और इसी कामना के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। जय माता की। राधे राधे भक्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।